आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल एन दिल्ली नेशनल। 20 मई 2026 से जो जंतर मंतर पर नीट परीक्षा का जो लीक हुआ था पेपर, उसको लेकर के जो सीजेपी धरना प्रदर्शन कर रही थी जंतर मंतर पे, उसको लेकर के एक नया मोड़ आ गया है। लगभग 22 दिन पहले सोनम वांगचुक आते हैं और वो हंगर स्ट्राइक शुरू कर देते हैं। बार बार मांग होती है कि हंगर स्ट्राइक हो रही है, सरकार आवे, वार्ता करे, लेकिन सरकार के कानों पे जू नहीं रेंगती है और वो नहीं आती है बात करने। अल्टीमेट ये होता है कि 20 जून 2026 को संसद मार्च के आह्वान कर दिया जाता है, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं पूरी तैयारी सीजेपी कर चुकी होती है और अडिग होते हैं सोनम वांगचुक कि हम हंगर स्ट्राइक नहीं खत्म करेंगे और इसी कंडीशन में हम जाएंगे। 19 तारीख को सवेरे 7:30 बजे बर्बरतापुर दिल्ली पुलिस सवेरे कर्टन ऑफ करती है और सोनम वांगचुक को ले जाती है, सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करती है। कहा जाता है ऑफिशियली कि उनकी हालत नाजुक है, जिसकी वजह से उनको सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया है। इसी बीच उनकी पत्नी जो है वो मोर्चा संभालती है और कहती है अगर किसी वजह से वांगचुक नहीं जाएंगे तो हम इसका नेतृत्व करेंगे, जिसको लेकर के 20 तारीख को जद्दोजहद होती है और मार्च होता है, जिसमें लाठीचार्ज होती है। लाठीचार्ज में सैकड़ों बच्चे घायल होते हैं, खून बहता है, सब कुछ होता है। अल्टीमेट आज 21 तारीख है, इसको देखते हुए कहीं ना कहीं पार्लियामेंट के सामने चंद्रशेखर रावण धरने पर बैठते हैं और उसके बाद दोपहर में एक नया घटनाक्रम होता है, जिसमें कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, महासचिव प्रियंका गांधी के साथ अखिलेश यादव प्राइम मिनिस्टर के घर के बाहर धरने पर बैठ जाते हैं। शाम को घटनाक्रम चेंज होता है और इन तीनों लीडरों को डिटेन किया जाता है, जिसके बाद गोरखपुर के अंदर समाजवादी पार्टी के लोग सड़कों पर उतर आए, उनकी रिहाई की मांग करने लगे। और यहाँ पर आपको बताते चले कि गोरखपुर के अंदर महानगर अध्यक्ष समेत करीब 20 से 22 लोग का, ऐसा कहा जा रहा है कि 20-22 लोगों को गिरफ्तारी हो चुकी है। यहाँ पर कुछ समाजवादी पार्टी के लोग यहाँ पे मौजूद है, आइए हम उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ उनकी डिमांड है, क्यों गिरफ्तारी हो रही है, क्या बात है। गिरफ्तारी हुई है, क्या डिमांड है आपकी? हमारी ये डिमांड है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पहले तो छोड़ा जाए और दूसरी चीज नीट परीक्षाओं की जो सारी पार्टियां विपक्ष की मांग कर रही है उसको तुरंत सरकार माने और धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो और जो 20 या 21 लोग जो मारे गए हैं उनको मुआवजा दिया जाए और जो भी मांग है उसको सरकार तुरंत माने। सवाल है कि आज ये 21 तारीख को या 20 तारीख को मांग क्यों हो रही है? आप तो बड़ी पार्टी है, ये मांग तो तब से होनी चाहिए, सड़कों पर तो तब उतरना चाहिए, लेकिन अब एक सीजेपी जो वर्चुअल पार्टी अगर सामने आती है उसके बाद उसके सपोर्ट में आप लोग उतरते हैं, तो क्या मतलब है इसका? देखिए, हम हर नौजवान के साथ हैं, हम किसानों के साथ भी थे। किसान आंदोलन हुआ था तो हम लोग वहाँ भी। हमारा सवाल ये है कि अगर नीट की परीक्षाएं के पेपर लीक हुआ तो क्यों नहीं समाजवादी पार्टी ने इसको इनिशिएट किया, क्यों नहीं लीड की? आखिर क्या वजह आ गई थी कि सीजेपी का इंतजार कर रही थी, वो एक अधिवेशन करेगा, सोनम वांगचुक हंगर स्ट्राइक करेंगे, मामला बढ़ जाएगा, तब आपके लीडर्स पहुंचना शुरू होंगे? नहीं, नीट परीक्षा के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी शुरू से ये मांग कर रहे थे और मांग कर रहे थे, लेकिन आज आंदोलन पे तो वो फिजिकली खड़े हुए ना। पिछले अगर 7 दिन की बात करें तो समाजवादी पार्टी के लीडर्स वहां पहुंचना शुरू किए, उसके पहले कहाँ थे? समाजवादी पार्टी हर नौजवानों के साथ है, हर ऐसे मुद्दों के साथ है जो जनता के हित का हो, इसलिए समाजवादी पार्टी वर्चुअल ट्विटर पे, फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे या फिजिकली? सोशल मीडिया एक बड़ा प्लेटफॉर्म है और उसीलिए वर्चुअल बनी पार्टी, इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं। सोशल मीडिया एक बड़ा प्लेटफॉर्म है और दूसरी चीज समाजवादी पार्टी का या किसी भी पार्टी का एक बड़ा वो होता है सदन सड़क से लेकर सदन तक का ये आंदोलन है और जो कि हम लोग हमेशा करते हैं। आपका इल्जाम लगा है कि जब से ये 2014 सरकार ये 70 मरतबा पेपर लीक हो चुके हैं, तो एक दिन में तो हुई नहीं होगी। इस बीच में 3 टेन्योर हुआ, सदन चली, सदन में तो कभी मुद्दा उठा नहीं है।
बिल्कुल उठा। अभी इसके पहले जब शीतकालीन सत्र चल रहा था तो उसमें भी सरकार ने नीट पेपर के मुद्दे किसने उठाया मुद्दा, किसने उठाया? माननीय अखिलेश यादव जी ने क्यों उठाया। नहीं सड़कों पे आए? माननीय धर्मेंद्र सड़कों पे क्यों नहीं आए? आज वर्चुअल पार्टी के साथ खड़े हैं, क्यों? ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। समाजवादी पार्टी उन नौजवानों के ऊपर जब लाठी चली है, जब उनको बर्बरता से पीटा गया है, उसके बाद समाजवादी पार्टी जब किसी के ऊपर ज्यादती होगी तभी खड़ी होगी, उसके पहले नहीं खड़ी होगी। समाजवादी पार्टी नीट परीक्षार्थियों के साथ हमेशा खड़ी थी और जब बर्बरता हुई है तो उनके साथ हमारी नेता माननीय डिम्पल यादव, धर्मेंद्र यादव और 37 सांसद जो हमारे हैं वो सारे लोग वहां पे पहुंच के, बल्कि उन्होंने सांसदों के ऊपर लाठीचार्ज किया है। ये सारी चीजें हुई है। उसके बाद हम लोग आज धरना दे रहे थे शांतिपूर्वक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और लोगों के साथ, और उसमें उनको डिटेन किया गया। प्रदेश की राजनीति आपने देखी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? जैसे मीडिया वाले कह रहे हैं कि हमारी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, ये मुद्दा नहीं। हमेशा जब जब सदन चला है तब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सदन में बच्चों के खिलाफ हमारा सवाल यह है कि जिस तरह से आज सीजेपी धरने की 1 महीने का धरना किया, उसके बाद वो मार्च कर रहे थे, उसके बाद ये घटना हुई, उसके बाद सारी पार्टियां ऑल ऑफ सडन एक्टिव हो गई। आखिर इस तरह का क्यों नहीं पहले हुआ? अगर इतनी चिंता थी तो उनको सड़कों पे आना चाहिए ना। छात्रों के हित में सीजेपी का समर्थन करना पड़ेगा। वर्चुअल पार्टी का मतलब आपकी पार्टी इतनी छोटी हो गई है कि एक वर्चुअल पार्टी का समर्थन कर। हमारी पार्टी तो देश की तीसरी पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी, इसीलिए वर्चुअल पार्टी का सपोर्ट करके, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, बच्चों का समर्थन नहीं, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, जो नीट का तैयारी कर रहे हैं, जो आत्महत्या कर रहे हैं, सरकार चाहती नहीं है कि पैसा दे दे के अपने सारे जितने सांसद हैं, जितने विधायक हैं, उनके बच्चे मेडिकल में चले गए। गरीब अभिभावक का अगर पेपर आउट हुआ और लीक हुआ तो परीक्षा रद्द हुई है, तो उसमें पैसे देके कहाँ से एडमिशन करा रहे हैं? अरे उनका हुए हैं। आप देखिए ना, मीडिया वाले तो ये नहीं देखना चाह रहे हैं, उनका बच्चे हुए हैं, मेडिकल में पैसा दे दे के निकल। चलिए, यहाँ पर अनर्गल आरोप लगाया जा रहा है। अगर किसी भी परीक्षा के पेपर आउट होता है और परीक्षा रद्द की जाती है तो उसकी कोई भी प्रतिक्रिया होती नहीं है। ये इनका जाती स्टेटमेंट है, चैनल इसकी कहीं से भी पुष्टि नहीं करता है। आपको बताते चले, आज जिस तरह से डेवलपमेंट हुआ, डेवलपमेंट के बाद 20-22 लोगों को डिटेन किया गया, कहाँ लेकर के गया कोई पुलिस ऑफिशियल बताने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन हाँ, उनको गिरफ्तार किया गया है। हम विजुअल्स आपको दिखाएंगे कि क्या कुछ यहाँ पे घटनाक्रम हुआ, जिसको लेकर करके जो काफी उत्साहित थे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं मोहम्मद यूसुफ, गोरखपुर से, एन डेली नेशनल के लिए।